ओम शांति। 1 दिसंबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नजर मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। यह राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके, इसलिए इनका नाम योगेश्वर है। ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो। यह मान सरोवर है। और फिर बाबा ने कहा, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारे जितनी फुर्सत किसको नहीं है। जिनको लफड़े ज्यादा है उनका योग लग नहीं सकता। यह हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है। यह भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। खान पान शुद्ध होना चाहिए। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं। बात है बिल्कुल सहज। अलफ और बे चक्र का राज भी बाबा समझाते हैं। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, बाप कहते, बच्चे मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। महावीर बन स्टेरियम रहना है। बाबा की याद में रहना है। कर्म में नहीं आना है। कर्म में आने से विकर्म बन जाता है। बहुत पुरुषार्थ करना है। खराब आदतें निकालनी है। बेहद का अंधियारा है। आधा कल्प घृत नहीं पड़ा है। आत्मा की ज्योति बुझ गई है। अब ज्ञान का घृत पड़ने से रोशनी हो जाती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मामेकम याद करो। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विक्रमाजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? उत्तर है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है? उत्तर है, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाए। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है। यह जिस्मानी योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग ब्रह्म योग है। उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे जानते हो, परमपिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले मुहाफिक राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। यह योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूँ। तुम बच्चे कह सकते हो, वह हठ योगी राजयोग सिखला नहीं सकते हैं। हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस है। वह योग की बात ही नहीं। यह बहुत अच्छी पॉइंट है। समझाने की तरकीब सीखो।
युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। यह राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके, इसलिए उनका नाम योगेश्वर है। ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? क्या भारत को राजा ही देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं, तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। भला राजाई कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है। कैपिटल भारत है। तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान। तुम हो ज्ञान परियां। ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो। यह मान सरोवर है ना, कहते हैं वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए। तुम बादशाही लेते हो। तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे, परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे। नहीं, श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने हैं। लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाओ। यह बाप भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दूं। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। कोई भी तकलीफ नहीं है। साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारे जितनी फुर्सत किसको नहीं है। जिनको लफड़े ज्यादा है उनका योग लग नहीं सकता। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं? घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहेब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तुम भी जानते हो यह किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। यह हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है। यह भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए, और सिखाते हैं संगम पर। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह तो सतयुगी राजाई में था, परंतु वह राजाई किसने स्थापन की? बाप ने। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया? किसने राजयोग सिखाया? वह श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूँ। तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ, दूसरी तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। कितनी भूल है। बात छोटी है, परंतु मनुष्यों की आंख खोलनी है। बाप जब आते हैं आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूँ। मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। यह पतित दुनिया है। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूँ। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। खान पान शुद्ध होना चाहिए। कोई झट धारण करते हैं,
गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जनक थोड़े ही होगा, मिसाल एक का दिया जाता है। द्रौपदी एक थोड़ी ही होगी, सबकी लाज रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ति में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है, जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा देलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर राजाई के चित्र खड़े हैं। अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता है, कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ, यह किसको मालूम नहीं। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते हैं। बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, तो भी खूटता नहीं, पिछाड़ी तक चलेगा। तो मेहनत की जाती है ना। सेकंड की बात भी ठीक है। बाप को जाना तो बाप का वर्षा है जीवन मुक्ति। साथ साथ यह समझाया जाता है तो चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं। कितनी बातें हैं समझाने की। साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर क्यों भूल जाते हो। बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम लगता है, जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहाँ रह नहीं सकते हो। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं। बात है बिल्कुल सहज। अलफ और बे चक्र का राज भी बाबा समझाते हैं। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप से सहज से सहज वर्षा लेना है। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, माया विकर्म करा देती है। बाप समझाते हैं बच्चे अगर विकर्म कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा लेती है। बाप कहते बच्चे मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना लव हो जाता है, तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए। तुम्हारा कितना गुप्त लव है। वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। उनकी प्रैक्टिस पड़ गई है। यह तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो क्योंकि नई बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम हो रूहानी सेवाधारी। तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो, बाबा उस्ताद भी खड़ा है। कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो, जो यह 5 विकार प्रवेश ही न करे। लिखते हैं बाबा यह भूत आ गया। बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाते रहो, यह तो अंत तक आएंगे और ही जोर से तूफान आएंगे। अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे। तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थे, कभी ख्याल भी नहीं आता था। ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया। स्वप्न भी आते रहते हैं। यह क्या, यह वंडरफुल ज्ञान है। कोई मूंझ कर छोड़ भी जाते हैं। बाबा बता देता है तूफान बहुत आएंगे। जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पछाड़ेगी। इसलिए महावीर बन स्टेरियम रहना है। बाबा की याद में रहना है। कर्म में नहीं आना है। कर्म में आने से विकर्म बन जाता है। बहुत पुरुषार्थ करना है,
खराब आदतें निकालनी हैं। अविनाशी सर्जन जानते हैं, यह बाबा भी जानते हैं, माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़े। यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं है। तो पुरुषार्थ कर राजाई लेनी चाहिए। तुम युक्ति से, गुप्त रीति से कहाँ भी जा सकते हो। बोलो, हमको बताओ, हम किसको याद करें जो हम दुख से छूट जाए। भला कहते हैं भारत का प्राचीन योग, वह क्या है? आप हमको राजयोग सिखला सकते हो तो जो हम राजा बने। ऐसी ऐसी बातें करते ज्ञान में ले आना चाहिए। तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए। युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते हैं, इतने सर्विसेबल बने हो? बहुत संभाल रखनी पड़ती है। दुनिया इस समय बहुत गंदी है। यह भी एक कहानी है। द्रौपदी के पिछाड़ी कीचक लगे, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। मूल बात है राजयोग की। किसको भी यह समझाओ कि राजयोग सिखलाया बाप ने, नाम डाला है बच्चे का। दूसरी यह बात सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। समझाने की युक्ति चाहिए। तुम्हारी सर्विस है रूहानी, वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं। वह है जिस्मानी सोसाइटी, यह है रूहानी सोसाइटी। रूह को इंजेक्शन लगता है, तब कहते हैं ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया। अब आत्मा की ज्योत बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दिवा जलाते हैं, समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी। बरोबर बेहद का अंधियारा है। आधा कलब घृत नहीं पड़ा है। आत्मा की ज्योति बुझ गई है। अब ज्ञान का घृत पड़ने से रोशनी हो जाती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि माँ में कम याद करो। यह श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते। हम आत्मा भाई भाई है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं, यह चार्ट रखना अच्छा है। प्रैक्टिस करते करते फिर वह अवस्था पक्की हो जाएगी। यह युक्ति अच्छी है। सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कोई भी भूत अंदर प्रवेश न हो, इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफानों में मूंझना नहीं है। खराब आदतें निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट, याद का चार्ट रखना है। साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। वरदान है, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई न कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। अच्छा, ओम शांति।